चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है, ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बनाई है, उनके रोजी पे बनाई है। And we're getting some more breaking news. Donald Trump slaps 100% tariff on all pharma products entering US. A 100% import tax would make Indian drugs substantially less competitive, potentially leading to lost market share, falling sales and shrinking margins. Now remember, previous tariff-related announcement earlier in 2025 triggered single-day stock declines of up to 6% for major India pharma firms. And now this latest update that is coming in is that Donald Trump has slapped 100% tariff on all pharma products entering America. My colleague and Business Today's Karishma is... इसने 100% टैरिफ लगा दिया है फार्मा इंपोर्ट्स के ऊपर, और ये जो 100% टैरिफ है ये अक्टूबर 1 से शुरू हो जाएंगे, यानी गिन करके 5-6 दिन बचे हुए हैं। डिटेल्स अगर इस पूरी 100% इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैरिफ लगा है उसको देखें, तो ये टैरिफ एक्चुअल में ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के ऊपर लगा हुआ है, जो कि अक्टूबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो तो शायद आपको ये पता होगा कि इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ये इसके लिए यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग 1/3 फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो हैं वो यूएस जाते हैं भारत के, और यूएस इसीलिए सबसे बड़ा मार्केट है। और जब इसने पहली बार टैरिफ भारत के ऊपर लगाया था, उसमें इसने फार्मास्यूटिकल को एग्जेम्प्ट कर दिया था, क्योंकि इसको पता था कि फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर अगर लगा देंगे तो यूएस में बहुत बैकलैश आएगा, तो उस समय उसने एग्जेम्प्ट कर दिया था। लेकिन अब जब ये देख रहा है कि एक पूरा एक्सेस तैयार हो रहा है, सब लोग, सारे लीडर्स एकजुट हो रहे हैं, भारत के रिलेशंस अच्छे होते चले जा रहे हैं चाइना के साथ, तो इसने उसको अटैक करने के लिए यहाँ पर 100% का ये डिसीजन जो है वो लिया है। अब अगर हम भारत के ऊपर देखें, बहुत बड़े सवाल हैं यहाँ पर खड़े होते हैं। जो अगर आप जनरल सवाल भी देखें तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट ब्रांडेड है, पेटेंटेड है, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या इसमें आप बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर या कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स को भी इंक्लूड कर रहे हो। तीसरा सवाल है कि कौन सी अथॉरिटी जो है वो इम्पोज करेगी ये टैरिफ। तो ये सारे सवाल जो हैं ये एक तरीके से खड़े होते हैं, और जैसे ट्रम्प के सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं जो एकदम खाली होते हैं, वो इन सारे स्पेसिफिक सवालों का कोई जवाब नहीं देते, वो कुछ भी नहीं बताते इनके बारे में, वैसा ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये भी है, कुछ भी नहीं बताता इन सारी चीज़ों के बारे में। तो एकदम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर के। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन की वजह से होता क्या है कि सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। आपने पहले भी देखा होगा कि जब इसने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया तो एक दिन कुछ लगा रहा है, अगले दिन कुछ, फिर बढ़ा रहा है, फिर बढ़ा रहा है, फिर बढ़ा रहा है। इससे क्या हुआ कि जो इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स हैं
ये लोग जो है वो काफ़ी मतलब बहुत कंफ्यूज हो गए और फिर वहाँ पर सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है वो देखने को मिला, काफ़ी नुकसान हुआ। सिर्फ चाइना को नहीं, यूएस को भी बहुत नुकसान हुआ। वो नुकसान भारत को भी इनिशियली झेलना पड़ सकता है क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शन बहुत हो सकता है। अगर हम नंबर्स में एग्जैक्टली देखें भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट, तो भारत की जो मिनिस्ट्री, भारत की जो गवर्नमेंट जो फिगर देती है उसके हिसाब से हमारा ड्रग और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स जो है वो 30.47 यूएस डॉलर्स होता है फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में, और यूएस हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा मार्केट्स है। अब ये सबको देखो तो भारत जो है वो जेनरिक जो मेडिसिन है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। वो ब्रांडेड और पेटेंटेड में बहुत ज़्यादा डील नहीं करता है, वो जेनरिक्स में बहुत ज़्यादा डील करते हैं। अगर हम अब जेनरिक्स देखो इंडियन एक्सपोर्ट्स का, तो जेनरिक ड्रग का एक्सपोर्ट लगभग 10.5 बिलियन डॉलर्स है, जो कि 20% बढ़ा है पिछले साल से। तो अगर आप इसमें से लिखो तो 10.5 बिलियन डॉलर्स यानी कि 1/3 तो जेनरिक जो है प्रोडक्ट्स भारत भेजता है। और जब इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंटेड प्रोडक्ट के ऊपर ये टैरिफ लगाएंगे तो भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और अभी से देखो ये न्यूज़ आई ही थी, तभी से इंडिया फार्मा के जो स्टॉक्स थे वो गिरना शुरू हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत के ऊपर ये इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंडिया जो है वो जेनरिक्स में डील करता है जो कि ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड रहेगा। लेकिन ऑल्दो इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा। और ट्रंप का क्या भरोसा हो, क्या पता वो जेनरिक्स के ऊपर भी लगा दे। तो अब इंडियन कंपनीज जो डील कर रही हैं फार्मा में, जिनके लिए यूएस आज तक एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था, उनके पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन तो ये है कि वो यूएस के अंदर ही अपना प्लांट बना ले ताकि उनको किसी तरीके से एग्जेम्पशन मिल जाए। लेकिन ये जो प्लांट बनाना है वो इतना आसान नहीं है। प्लांट बनाने के लिए यूएस के अंदर वो भी बहुत खर्चा आएगा, बहुत सारे वहाँ पर जो है उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लायंस जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो वो बहुत मुश्किल है। इट इज़ नॉट ऑन द टेबल। छोटी कंपनीज तो बिल्कुल नहीं सॉर्ट कर पाएंगी। दूसरा ऑप्शन ये है इनके पास कि ये दूसरे मार्केट ढूंढ लें और अपने प्रोडक्ट्स को रीरूट कर लें। ये ब्राज़ील में बेच लें, ये रशिया में बेच लें, नीदरलैंड में बेच लें। और सबसे वायबल ऑप्शन यही है इन सारी कंपनीज़ के लिए, और ये सारी कंपनीज़ यही ऑप्शन देख भी रही हैं, उसी के लिए अपनी पॉलिसीज़ भी बना रही हैं। तीसरा ऑप्शन है डिप्लोमेटिक चैनल, कि भारत की डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत की जाए या WTO के तहत बातचीत की जाए, कोई लीगल रूट जो है उसका लिया जाए, जिससे कोई बहुत बड़ा फर्क ट्रंप जैसे लीडर के ऊपर तो पड़ेगा नहीं। तो दूसरा ऑप्शन सबसे वायबल ऑप्शन है जो इंडियन फार्मा कंपनीज। About the presence of 3 Nepalese people who were in fact injured in this entire violence in Ladakh, and the police says were responsible in attacking the security forces. What is this instance all about, Ishan? Well, yes, there are reports and there are police sources and even sources in administration have told CNN News 18 that 3 Nepali civilians and also possibly some of them from Doda were also part of that group who had clashed with the security force and pelted stones. लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर शुरू हुआ शांतिपूर्ण आंदोलन ने अब हिंसक रूप ले लिया है। जहां एक तरफ छात्र सड़कों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ हालात बेकाबू हो गए हैं। बुधवार 24 सितंबर को लद्दाख में लोगों ने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले कई महीनों से इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब उनके समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र और स्थानीय लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें, प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बेकाबू होने लगी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। इस हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 80 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं। हालातों पर काबू पाने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस की गोले छोड़े, शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कुछ इलाकों में कर्फ्यू जैसा माहौल है। बता दें, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इस हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जो कुछ पिछले दिनों हुआ है, जैसे पथराव, आगजनी और भड़काऊ बयान, वो लद्दाख की परंपरा नहीं है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इस हिंसा के पीछे जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं आंदोलन की उन 4 मुख्य मांगों की जो इस पूरे घटनाक्रम का सेंटर है। पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी मांग है 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा। तीसरी मांग कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा सीट की। चौथी मांग है सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले।
नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम बात करेंगे मार्केट की। तो मार्केट ने एक ब्लड बात कर चुका है, मतलब अभी और भी करने वाला है। लगभग अभी 4-5 दिन तो मार्केट और गिर सकता है, लेकिन कैसे गिरेगा वो भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि नीचे ही गिरता चला जाएगा, मार्केट वेट करेगा। मार्केट वेट करने के बाद ही यहाँ पर मार्केट को सबसे पहले 24,500 के लेवल के आसपास ही वेट करता रहेगा मंडे को, और फिर उसके बाद सीधा 23,700 इसका लास्ट स्टॉपेज होगा। से 24,244 का लेवल को तोड़ेगा, और फिर तोड़ते हुए मार्केट नीचे चला जाएगा 23,700 या 23,666 पे। मार्केट का पूरा मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मार्केट आने वाले समय में फॉल करने वाला है, जो कि अपने रिकॉर्ड हाई से फिर नीचे की तरफ जो लो लगाने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। 23,666 इस लेवल तक मार्केट आएगा। और भी ज़्यादा गिर सकता है अगर मार्केट में न्यूज़ इम्पैक्ट रहा तो। क्योंकि देखिए, मार्केट के साथ-साथ ना देश का भी देखना पड़ता है कि देश में क्या चल रहा है। देश में अभी बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ आने लग रहा है। कोई ना कोई CIA या फिर अदर जो एजेंट्स हैं, जो बड़ी-बड़ी एजेंसी हैं, वो सरकार गिराने के चक्कर में है, जिसकी वजह से लद्दाख का न्यूज़ बाहर आ रहा है। ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, तो कहीं न कहीं कोई अंदर की बात है जो एजेंसियाँ नहीं चाहती कि मोदी गवर्नमेंट रहे। मोदी गवर्नमेंट को गिराने के लिए उसको सबसे पहले अर्थव्यवस्था को पहले गिराना शुरू करती है। तो ये सभी हमेशा ये CIA या अमेरिका ऐसे ही करते आया हुआ है, तो आने वाला समय में भी ऐसे ही करेगा। तो हम ये सोचते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है उसका असर मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में सिंपल सा है, अगर आप इसमें पैसा बनाना चाहते हो तो आप पुट साइड की एंट्री बना के रखे रहो। आपको बहुत बड़ा सौदा, बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है अगर आप पुट साइड की एंट्री बनाते हो तो। सबसे पहली बात तो आज जो हमारा मार्केट का था, हमारा व्यू था, वो बिल्कुल सिंपल था। इस जगह से एंट्री होगी और इस जगह पे एग्ज़िट होगा। ये हर एक दिन का है, ये आज का नहीं है। मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करके मार्केट को एनालाइज़ करके आपके सामने रखता हूँ, और हमारे चैनल में इसीलिए हम एक दिन पहले बता देते हैं कि कल क्या होने वाला है। वैसे मैं आपको अगले हफ्ते का व्यू बता देता हूँ। नेक्स्ट वीक में मार्केट नेक्स्ट एक्सपायरी के बाद सबसे पहले तो ये 23,600 तोड़ेगा, फिर 23,500 को भी तोड़ सकता है। मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आने वाला है अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा। ब्रेक लेवल है 24,500 का लेवल। 24,500 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाएगा। 1000 पॉइंट तो एक ही दिन में गिर जाएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि मार्केट ना एक पैनिक सेलिंग की मोड में आ चुका है, क्योंकि ट्रंप ने बहुत सारी चीज़ों में, पहली बात तो वो उसने ब्रांडेड फार्मा पे लगाया है, इतने में मार्केट क्रैश करने लग गया। अगर उसने जेनेरिक में लगा दिया, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने 10 लाख 10 10 बिलियन का ही एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, 10 बिलियन का, और 40 बिलियन का ओवरऑल है। तो कुल मिला के मार्केट में अगर पैनिक सेलिंग लानी होगी ना ट्रम्प को, तो वो क्या करेगा, पूरे जेनेरिक में भी उसने 100% टैरिफ लगा देना है, जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाना है। तो मार्केट अभी नीचे आने के लिए बिल्कुल तैयार है। 23,200 तक भी आ सकता है। हमारा लेवल पहले से क्रिएटेड है, ये लेवल बिल्कुल वर्क करता है। आप देख लीजिए, मैंने पहले से ही इसमें बहुत कुछ अपना देख लीजिए, पहले के ही लेवल्स हैं। देखिए, यहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है और एक्यूरेट यहाँ पर सपोर्ट लेता है। ये पहले का लेवल है, जैसे ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स से पहले से बने हुए हैं, जहाँ पर पहले से ये मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है। तो हमारा लेवल निकालने का तरीका एनालिसिस बहुत अलग है। तो हमारे जिस वजह से मार्केट में जिसको भी प्रॉफिट करना होता है वो कर लेता है। तो कैसे कैसे वर्क करता है ये तो पुराने जो समय में जो मार्केट जहाँ रिएक्शन किए होते हैं, जहाँ पर टारगेट होते हैं, जहाँ पर एसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ये मार्केट रिएक्ट करता है। तो देखिए, मार्केट में ना लेवल निकालना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, जिसकी वजह से ये मार्केट्स के लेवल निकलते हैं। अगर आपको भी ये मार्केट्स के लेवल चाहिए, जैसे दिन में क्या होगा, कितना पॉइंट तक गिरेगा, या हफ्ते में कितना पॉइंट तक जा सकता है मार्केट, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।